नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धानाम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातः काल के स्वाध्याय का समय हो चुका है और पूज्य निहाल भाई सौगानी जी के अद्भुत बोल चल रहे हैं। कहने को बोल है और अंतर्मुख होने की कला है, आत्म अनुभव की कला है, द्रव्य दृष्टि की कला है। कल 175वां नंबर बोल तक हो गया था कि ज्ञान तो करना चाहिए ना। अरे भाई, ज्ञान अपना स्वभाव है कि नहीं? स्वभाव है तो ज्ञान तो होता ही है। करना क्या चाहिए? पर्याय करनी चाहिए ना। ये कोई बात है क्या? कर्तृत्व के भार से तो वैसे ही दुखी था। ज्ञान का भी कर्तृत्व सर पे रख लिया तो ऐसा हो गया कि अमृत पीकर मरने जैसा हो जाएगा। ज्ञान तो होता ही है ना। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, तो उसे चाहिए शब्द लगाकर ड्यूटी में क्यों बांध रहे हो इस परमात्मा को? इसमें तो वजन पर्याय पर चला जाता है और अक्रिय चैतन्य परमात्मा सारा पड़ा रह जाता है। एक माँ को कोई ये कहे बेटे से प्रेम करना चाहिए ना, होता ही है ना। होने को चाहिए की भाषा में क्यों लगाती हो? मैं वर्तमान में ही अक्रिय हूं, कुछ करना ही नहीं है। ऐसी दृष्टि होने पर ज्ञान क्रिया सहज उत्पन्न होती है। ज्ञान का तो स्वभाव है, वो किसी ना किसी को जाने ही जाने। ऐसा कभी होता नहीं कि ज्ञान किसी को ना जाने, क्योंकि ज्ञान में जानने का स्वभाव है और पदार्थ में जनाने का स्वभाव है। तो ज्ञान तो सहज जानेगा ना। तो जब ज्ञान को चैतन्य की महिमा आती है, अनंत महिमा आती है, तो जो उपयोग है वो अंदर समा जाता है, तो सहज स्वाश्रित ज्ञान क्रिया उत्पन्न हो जाती है। वैसे ज्ञान सामान्य की क्रिया तो अहिर्निश चालू है। आवाल गोपाल को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अनुभव में आ रहा है अर्थात ज्ञान में आ रहा है। आबाल गोपाल को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है अर्थात ज्ञान में आ रहा है। क्योंकि प्रत्येक पल
ज्ञान में ज्ञायक विराजमान है ना, क्योंकि वो ज्ञान ज्ञायक से अभेद है। लेकिन यही मैं हूं, यही मैं हूं, ये अनुभूति उत्पन्न नहीं है, क्योंकि वो ये सोच रहा है, अज्ञानी जीव ज्ञान में झलकने वाले पर पदार्थों की सत्ता में लीन है। लीन है अर्थात उनको अपना मानता है, इसलिए चक्रवर्ती होकर भी भिखारी बन रहा है। जानने आदि का विकल्प भी आता है, विकल्प मुनिराजों को भी जानने का आता है, परंतु इस पर भजन नहीं जाना चाहिए। भजन तो मैं ज्ञान पुंज हूं, इस पर जाना चाहिए। जो छठी गाथा आती है, भगवान आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, वहां पर शुभाशुभ भाव, शुद्ध भाव वो तो ग्रहण किए ही हैं, साथ में क्षय उपशम पर्याय को भी ग्रहण किया है, वो भी मैं नहीं हूं। क्षयिक भाव को भी लिया है, तो केवल ज्ञान भी आ गया। प्रमत्त परिणाम अर्थात स्वरूप से बाह्य परिणाम, अप्रमत्त परिणाम अर्थात स्वरूप को अवलंबन लेते हुए परिणाम, दोनों ही में नहीं हूं। भजन जानने पे चाहिए, जाना चाहिए या स्वरूप पे जाना चाहिए। बंधुओं, ये विषय है। वास्तव में देखा जाए जानने की जिज्ञासा से बैठा हो, सुख का प्यासा हो तो ये विषय समझ में आएगा, सुख का प्रयोजन हो तो ये विषय समझ में आएगा। और यदि प्रयोजन जानकारी का हो तो विषय समझ में नहीं आ पाएगा। इसकी लाइन समझना चाहिए, ग्रंथ का टाइटल समझना चाहिए। द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ चल रहा है, सीधे अंदर उतर जाने की बात है। अभी 176 नंबर बोल प्रारंभ करते हैं आज का। अपनी कार्य सीमा परिणाम तक ही ये है, इससे आगे नहीं जा सकते। ये तो प्रमाण का कथन हुआ। हर जीव की, मेरी, आपकी, तीनों लोक के प्राणियों की सीमा परिणाम तक है। पर में तो ना कुछ ज्ञानी कर सकता, ना अज्ञानी कर सकता। अब देखो ना, पूरा विश्व कोरोना के संकट को मिटाने में असमर्थ हो गया है। हमारा देश तो खैर विकासशील है, विकसित देशों ने हाथ पैर छोड़ दिए। पूरा साइंस, पूरे वैज्ञानिक लगे हैं वैक्सीन बनाने में, लेकिन नहीं बन पा रही अभी तक। जिसका जो बस आ रहा है वही केवल उपदेश हो रहे हैं, लेकिन वो महामारी नहीं जा रही। आयुर्वेद वाले अपनी कथा लगा रहे हैं, अंग्रेजी वाले अपनी कथा लगा रहे हैं, योगा वाले अपनी कथा लगा रहे हैं, कुछ लोग यही कथा लगा रहे हैं अपने आप जाएगा। क्यों? लेकिन अपन केवल कह ही तो सकते हैं, बोल ही तो सकते हैं। आज ये जो महामारी का काल आया है विश्व में, इससे जैन दर्शन उजागर हुआ है। जैन दर्शन कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख स्वयं ही बोझा ढोता, निर्विकल्प निज को लखना, फिर ना यह नर्तन धरना। कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद विज्ञान, कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद विज्ञान। विकल्प पर के लिए अकिंचित करें, वो मेरे लिए अनर्थकारी है।
आत्मानुभूति के विकल्प से आत्मानुभूति नहीं होती। विकल्प पहले पूर्व में हो, ये बात अवश्य है। अपनी कार्य सीमा परिणाम तक ये है, उससे आगे नहीं जा सकते। लड्डू आदि भोग ही नहीं सकते। कोई परद्रव्य को भोग सकता है क्या जीव? हमें लगता है कि मैं इतने बड़े मकान में रहता हूं। अभी ये जो इस समय परिस्थिति चल रही है, तो हर व्यक्ति अपने अपने अंदर प्रसन्न हो रहा है। जिसके थोड़े बाहर में ठाट ठटीला ज्यादा है तो वो खुश हो रहा है। मेरे को तो, मेरे पे तो बहुत व्यवस्था है, 2-4 साल तक भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। 2-4 साल तक भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। क्या मान्यता हो गई? क्या ईंट पत्थरों को भोगेगा क्या? लड्डू नहीं भोग सकता, आत्मा रोटी नहीं खाता। मैं रोटी खाऊं, ऐसे राग परिणाम को भोग रहा है। रोटी खा सकता हूं, ऐसे मिथ्यात्व परिणाम को भोग रहा है। वो भी अशुद्ध ने ऐसे कहने में आता है। सब देखा जाए तो उस काल में उस राग का ज्ञाता ही है, उस काल में भी। पर को कौन भोगे और कौन करे, अपनी मर्यादा अपने परिणामों तक है। पर आश्चर्य देखो, काल है वैराग्य का, इसमें भी व्यक्ति अमर होने की तैयारी कर रहा है अंदर में, घरों में। पाप धतूरा न बोए अज्ञानी, पाप धतूरा न बोए। पाप का धतूरा मत बो। और ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा पाप है। क्या पाप है? कि मैं विकल्पों को करता हूं। मैं देह में कुछ कर सकता हूं, मैं विश्व में कुछ कर सकता हूं। करके दिखाना, फिर करके दिखाना। लेकिन जो थोड़ी सी मचक से राग होता है, वह तो मुझे सहज सुख के आगे विस्तुल्य लगता है। ज्ञानियों को भी राग आता है, लेकिन वो राग विस्तुल्य लगता है। वो राग उपादेय नहीं लगता। उस राग का भी सहज ज्ञाता है। क्योंकि राग तो होगा, योग्यता अनुसार होगा। गुण स्थानों का क्रम तो कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ना। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि एक ज्ञायक पर है। हम जो कहते हैं कि राग तो पर है, हम जो कहते हैं ये ग्रंथ पढ़कर कहते हैं। और ज्ञानी को ज्ञायक का अनुभव हो गया, इसलिए उसे पर नजर आ रहा है। वो मेरी रचना नहीं है बंधुओं, वो मेरी रचना नहीं है। ये बहुत पुराना भजन है, सहजानंद जी का है। इतना अद्भुत है, जो जबलपुर से पुस्तक निकली भजनों की, उसमें डाला हुआ है हमारे आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी ने। चिद्रूप हमारा इसका ही सहारा, पर भाव के प्रसंग में नहीं मेरा गुजारा। चिद्रूप हमारा, चिद्रूप हमारा इसका ही सहारा। खुद गर्ज भी किसको कहें, सब तत्व के बले। हम कहते ना वो स्वार्थी है, वो स्वार्थी है। बोले हम किसको खुदगर्ज कहें? स्वार्थ वस्तु का स्वरूप है, स्वार्थ में ही परमार्थ है। खुद गर्ज भी किसको कहें, सब तत्व के बले। स्पष्ट है क्या कष्ट है, विकल्पी क्यों चले। रागादि भी न रह सका,
बन के हमारा चिद्रूप हमारा, चिद्रूप हमारा इसका ही सहारा। जब राग आदि परिणाम ही मेरे नहीं है, मेरी रचना है क्या? दूषित रक्त निकालने योग्य है या रखने योग्य है? दूषित रक्त को वही निकाल सकता है जिसे वो स्वस्थता का स्वरूप न जाने, अपना स्वरूप न जाने। विश्व में कभी आपने सोचा है क्या जीवन में कि जो व्यक्ति जिस समय नहाता है तो शरीर के मल का विसर्जन करता है जगह जगह से, जगह जगह से, नाक के मल का, आंख के मल का, कान के मल का, तो वो ये सोचता है क्या कि ये तो मेरा स्वभाव है, मैं इसे क्यों छोड़ रहा हूं? मल तभी छोड़ा जा सकता है जब वो पर नजर आए। मल तभी छोड़ा जा सकता है जब वो विभाव नजर आए। मल तभी छोड़ा जा सकता है जब वो दुख का कारण नजर आए। वो मेरी संरचना ही नहीं है। मैं तो सहज ज्ञाता हूं, ज्ञाता भी हूं, वो भी सहज ज्ञाता हूं। और वो ज्ञान स्वरूप को विषय कब बनाता है कि जब उस ज्ञातृत्व परिणाम से भी दृष्टि हट जाए, क्योंकि ज्ञातृत्व परिणाम भी तो पर्याय है ना। मैं तो ज्ञान पुंज हूं। समुद्रों को नदियों की अपेक्षा नहीं है, भले ही नदियां उसमें प्रतिपल गिरती हैं, इसलिए भले ही ज्ञायक समुद्र में प्रतिपल ज्ञान पर्याय की नदी उत्पन्न होती है, गिरती है, तथापि उस ज्ञायक को, ज्ञान सरोवर को, ज्ञायक समुद्र को नदियों की सापेक्षता नहीं है। इसलिए ज्ञान तो सहज होता है। सत्य तो ये है, व्यक्ति अपन जिसे कहते हैं ना कि लड्डू का भोग कर लिया, जिस समय लड्डू खाया यानी सद्देह की क्रिया हुई और अज्ञान के काल में खाने का भाव किया, तो उस समय इच्छा पूर्ण हुई कुछ काल के लिए, तो उसको ऐसा लगा कि लड्डू में से सुख आया। सुख नहीं आया, वो तो राग है, राग को ही भोगा है। ये भी व्यवहार का कथन है। सच में राग के ज्ञान को भोगा है। यदि ये मालूम पड़ जाए कि राग नहीं, लड्डू तो भोगा ही नहीं है, राग भोगा है, राग भी नहीं भोगा, राग का ज्ञान को भोगा है, और वो जो राग का ज्ञान हो रहा है वो भी एक क्षण की पर्याय है। मैं उससे भी भिन्न त्रिकाली चैतन्य परमात्मा हूं। इसलिए अपूर्णता के काल में पूर्णता को विषय बनाता है, तो फिर पूर्ण होकर प्रकट होता है। वह तो मुझे सहज सुख के आगे विस्तुल्य लगता है। ज्ञानियों को स्वरूप का अनुभव हो गया, इसलिए वो विस्तुल्य लगते हैं रागादि परिणाम। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से। ये हम तो राग आग दहे सदा ये गाकर सुनाते हैं लोगों को। कोई की व्यक्ति में बदन में आग लग गई हो और वो तड़प रहा हो, तो क्या गा गाकर बोलेगा क्या मैं तड़प रहा हूं? अद्भुत विषय है। 176 नंबर बोल पूरा हो गया। इसलिए परिणाम से आगे अपनी सीमा नहीं, परिणाम से आगे जो अपनी सीमा बनाना चाहता है, बना सकता नहीं, बनाना चाहता है, पर में फेर फार करना चाहता है, वो दुर्जन है, सज्जन नहीं है। यहां तो पहले अपनी परिणाम में आ गया, माने प्रमाण के द्रव्य में आ गया, फिर उसके बाद वो परिणाम, उस परिणाम से भी भिन्न अपने ज्ञायक को स्वीकार करता है। इसलिए पहले
परिणाम में आता है, परिणाम तक अपनी मर्यादा समझता है, इसका नाम है आगम में आया। और इसके बाद उस परिणाम से परिणाम को स्वीकार नहीं करता, परिणाम ज्ञायक को स्वीकार करता है, तो फिर ज्ञायक में बैठ जाता है, इसका नाम है अध्यात्म। आगम तभी सार्थक है जब उसमें अध्यात्म के फूल खिले। 177 नंबर का बोल भी बहुत अद्भुत है, सारे ही बोल अद्भुत हैं। अब दिक्कत क्या है, इनको अकेला कोई व्यक्ति वैसे पढ़े तो इसमें तो सीधे स्वरूप में उतर जाने की बात है। दृष्टि प्रधान बोल है कि दृष्टि सम्यक कैसे हो व्यक्ति की, तो इसमें कोई विशिष्ट ज्ञेयों का समावेश तो है नहीं, आनंद भोगने की बातें हैं। इसलिए कई व्यक्ति 1-2 पेज पढ़कर छोड़ देते हैं, वही बातें हैं, वही बातें हैं, वही बातें हैं। इसलिए ज्ञेय का लोभी है ना ये जीव, ज्ञेय का लोभी द्रव्य दृष्टि प्रकाश पढ़ भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो धर्म किसको समझ रहा है, बाहर जानकारियों को। 1 घंटे स्वाध्याय करे तो 25, 50, 100, 150 से 200 नए ज्ञेय उसके ख्याल में आ जाएं, तब तक उसको तृप्ति नहीं होती। यहां तो अंदर सुख में डूबने की बात है। कई लोग तीर्थ क्षेत्रों पे जाते हैं तो उनका एकमात्र एक ही उद्देश्य रहता है, एक मंदिर भी रहना जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ आना, इसलिए 2-3 दिन घर की भट्टी से निकल कर जाते हैं सम्य शिखर, और 3 दिन वहां रहते हैं, 3 या 4 दिन कोई, तो उसमें पूरी प्लानिंग रहती है। और आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या जिनेंद्र प्रभु को छोड़ दें? अरे किसी ने 500 मंदिर बना दिए तो क्या करें हम कोई देव तो है नहीं। हम देव तो है नहीं, तो अब उसकी बस यही प्लानिंग रहती है, इधर चावल पटक, इधर चावल पटक, इधर चावल पटक। उसे जब तक तृप्ति नहीं होती कि मैंने तीर्थ यात्रा की, लेकिन तीर्थ पर मेरे तीर्थंकर कैसे तैरे, वो तैरने की कला नहीं जानता। ऐसी स्वाध्याय दोनों तरह के जीव करते हैं, अध्यात्म रस के रसियावी जीव और ज्ञेय लुब्ध जीव भी स्वाध्याय करते हैं, लेकिन एक को जानकारियों की तृष्णा रहती है और एक को स्वरूप में डूबने की भावना रहती है। देखो वही विषय आ रहा है आवे 177 नंबर का बोल। कोई तो धारणा कर लेते हैं, कोई धारणा करके रटन करते हैं। कोई तो धारणा करते हैं और कोई धारणा करके रटन करते हैं। फिर से कह रहा हूं, वरना द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ के लिए कुछ मत बोलने लगना, ये इसका टाइटल ही ये है। ये धारणा कराने वाला ग्रंथ है ही नहीं, बात अंदर उतरने की चल रही है ना। ज्ञानियों को भी धारणा होती है सहज। गुरुदेव श्री प्रातः काल 4 बजे उठकर 47 शक्तियों का पाठ करते थे, लेकिन वो पाठ रटने के लिए नहीं करते थे, उन्हें किसी को सुनाना नहीं था। बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की शैली अलग है, लेकिन शुद्ध आत्मानुभूति की विधि अलग है। सुनो तो सही भाई, इसलिए अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर लिया तो समझना अमृत सेवन नहीं कर पाए हम। कोई तो धारणा कर लेते हैं, कोई धारणा करके रटन करते हैं, लेकिन भाई धारणा करके क्या तुझे किसी को दिखाना है कि मैं जानकार हूं? किसी को दिखाना है क्या मैं जानकार हूं? एक सच्ची घटना है कि सोगानी जी को गुरुदेव श्री के समीप ले जाया गया। जो उनके अत्यंत नज़दीक थे, लालचंद भाई जी, श्री शशि भाई जी, वो गुरुदेव
सौगानी जी के अत्यंत नज़दीक थे। तो और धीरे धीरे साधर्मियों को मालूम पड़ने लगा, ये तो बहुत विकट महापुरुष है। प्रतिमावत बैठते थे जिन्होंने देखा है, ऐसा बिल्कुल जैसे कोई समव शरण में इंद्र भगवान की ध्वनि सुन रहा हो, दिव्य ध्वनि। तो उनको किसी से यश भी नहीं चाहिए था, कोई ऐसा भी नहीं था कि वो जगत को किसी से बात ही नहीं करते थे। वो ज्यादा चर्चा परिचर्चा का तो प्रश्न ही कहाँ है। तो गुरुदेव के पास ले गए कि गुरुदेव से मिलाने। गुरुदेव को पहले कहा होगा, ऐसे ऐसे कोलकाता से आते हैं एक साधर्मी, और दृष्टि गजब की है, अटूट पुरुषार्थ है। तो गुरुदेव को मिलाने ले गए। गुरुदेव ने कोई प्रश्न पूछा होगा दृष्टि के विषय में या कुछ सहज, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, गर्दन नीचे कर ली, जवाब नहीं दिया। बाद में बाहर साधर्मियों ने, विद्वानों ने उनसे पूछा, अरे आप गुरुदेव के आगे बोले क्यों नहीं, चुप रह गए आप, आपको बोलना चाहिए था ना, पता पड़ जाती गुरुदेव को, सबको पता पड़ जाती, प्रसिद्धि हो जाती। अरे उसी से तो बच रहा हूं मैं नहीं चाहता किसी को पता पड़े मेरे बारे में। और एक शब्द बहुत अच्छा बोला, मुझे गुरु का गुरु नहीं बनना। एक ऐसा हास्यास्पद बात होगी, कल को कोई गणधर के आगे बैठे और कोई लोग ये कहे कि जरा गणधर जी को बता दो तुम क्या जानते हो, ये कितना हास्यास्पद होगा। ये उनकी विनम्रता थी। और ये, हाँ कोई बोल दे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन उनको यश ख्याति चाहिए ही नहीं था। अलग ही जीव थे, अलग ही जीव थे। मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। मुझे जगत से ख्याति नहीं चाहिए। मुझे तो गुप्त वतन में मुझे अपना आनंद सागर भोगना है, आनंद का सागर, और भोग ही रहा हूं मैं। ऐसा होता है ना, धारणा सहज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धारणा का प्रदर्शन करे बार बार तो उससे अभिमान बढ़ता है। किसी ने मेरे से कोई प्रश्न पूछा और तालियां बजा दी लोगों ने, तो इसको बड़ा खुश होता है, मैं भी जानकार हूं, पहले मैं कुछ नहीं जानता था, अब मेरा विकास हो गया है। विकास नहीं हुआ, यदि तू सावधान नहीं हुआ ना तो पतन का मार्ग शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आराधना, एक ज्ञानी कैसी आराधना करता है वो विषय है, इसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति मत समझना। अब प्रश्नकार का प्रश्न है, लेकिन अपने स्वरूप की प्राप्ति ना हो तब तक निर्णय के लिए तो धारणा चाहिए ना। अरे द्वादशांग के पाठियों को धारणा होती है, ज्ञानी होते हैं। स्वाध्याय की 5 भेद बचाए, वाचना, प्रक्षना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। ज्ञानी को भी ये विकल्प आता है, जोर इस पर नहीं रहता, जोर इधर रहता है। जब स्वरूप में नहीं है तो ज्ञानी सहज भगवंतों के मंत्रों को, आचार्यों की गाथाओं को दोहराते हैं, और सहज विशुद्धि के बल से गाथाएं याद हो जाएं तो हो जाएं। मुझे कुछ झंडा लहराना है क्या मेरी स्मृति का? बोलना ये स्मृति का प्रतिनिधित्व है, आराधना का प्रतिनिधित्व नहीं है। सहज हो जाए तो हो जाए, उसका निषेध थोड़ी है। देखो पाठशालाओं में पढ़ने पढ़ाने के लिए बच्चों को मार्ग में लगाने की बात अलग है, यहां वो विषय दिमाग में मत लाना। अपने स्वरूप की प्राप्ति ना हो तब तक निर्णय के लिए तो धारणा चाहिए ना।
और हम ये पूछते हैं धारणा किसकी करना चाहते हो? शब्दों की, बाह्य जगत की, किसकी धारणा? धारणा करनी है तो स्वरूप की करो ना। धारणा माने मैं त्रिकाली चैतन्य परमात्मा हूं, तो एक बार जब ज्ञान ने स्वरूप को विषय बनाया, श्रद्धा ने विषय बनाया, तब उसकी धारणा हो गई ना। एक धारणा कहो या स्मृति कहो, एक ही बात है। और स्मृति की सीधी परिभाषा ग्रंथों में आई है, जिसको एक बार प्रत्यक्ष देखा जाए उसी की स्मरण होता है, जिसको प्रत्यक्ष न देखा जाए उसकी स्मरण नहीं होता। तो एक बार यदि प्रत्यक्ष आत्मा का भेदन हो गया, अनुभव हो गया, जोर अनुभव पे नहीं आत्मा पे है तो अनुभव होता है, तब वो शुद्धोपयोग से बाहर भी आ जाए तो उस आत्मा की धारणा बनी रहती है। ये ज्ञानियों की धारणा है, उन्हें रह रह कर वो आनंद याद आता है। बाकी बाहर के शब्दों की धारणा इसी भव में मिट जाती है, घबराना मत। क्योंकि जैसे जैसे इंद्रियां शिथिल होंगी, जैसे जैसे इंद्रियां शिथिल होंगी, ये तो जो मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क ये मिक्सी जैसा है। छह उपशम ज्ञान का ये निमित्त कहलाता है मस्तिष्क। ये मिक्सी जैसा है, मिक्सी को जितनी चलाओगे उतनी ही उसकी पटरी टूट जाती है और एक दिन खराब हो जाती है और चलती नहीं है। धीरे धीरे जैसे उम्र बीतती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मालूम नहीं पड़ता कुछ भी। हजारों ग्रंथ रट लिए हों तो भी अंतिम समय कुछ ख्याल नहीं आता। ऐसा कहकर ये नहीं कह रहे कि आप अपने स्वाध्याय की आराधना छोड़कर धंधों में फंस जाओ। बात यहां अंदर उतरने की चल रही है। एक बहुत सुंदर वो है भर्तहरि का वाक्य, वैराग्य शतक में लिखा है, जब मैं कुछ नहीं जानता था तब यह मानता था कि मैं सब कुछ जानता हूं। जब मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगा तो मुझे मालूम पड़ा मैं सब कुछ नहीं जानता, थोड़ा थोड़ा जानता हूं। और जब मैं सब कुछ जानने लगा, बहुत जानने लगा, तब मालूम पड़ा कि मैं कुछ नहीं जानता। तो प्रगट छह उपशम ज्ञान की दृष्टि से केवली का ज्ञान और गणधर का ज्ञान और हमारे ज्ञान वो सिंधु हैं या बिंदु भी नहीं है। बिंदु भी तब कहलाए कि जब सम्यक ज्ञान हो। विपरीत ज्ञान को सिंधु का बिंदु कैसे कह दे? मिथ्या ज्ञान को बिंदु कैसे कह दे? अंश अंशी का अंश तभी तो कहेंगे जब उस जाति का स्वाद होगा। धारणा सहज होती है। देखो आया, मैं धारणा कर लूं, यह तो बोझा उठाना है। धारणा के ऊपर तो वजन ही नहीं आना चाहिए। धारणा होनी तो चाहिए ना, ऐसा वजन नहीं होना चाहिए, सहज हो तो हो। अब चरणान योग के ग्रंथों में ऐसे भी वाक्य मिलेंगे कि इस जीवन में विद्या रट ली तो अंतिम समय काम आएगी, अंतिम समय काम आएगी, अंतिम समय फिर ग्रंथों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चरणान योग की भाषा जरूर है, लेकिन हमें यदि स्वरूप का भाव भाषण हो ही गया तो हमें शब्दों की जरूरत भी क्या पड़ेगी? ये कोई बात है क्या? इसका मतलब तो ये हुआ कि अंतिम समय जो संलेखना लेंगे, जिन्हें धारणा नहीं है उनकी संलेखना बिगड़ जाएगी, ऐसा है क्या? संलेखना के लिए तो मात्र दो चीज चाहिए, एक उछलता हुआ पौरुष। अहो देखो, जिसे मैं पर मानता था आज वो पृथक प्रयोग हो रहा है। ज्ञानी जीव है ना, जिसे मैं पर मानता और पर जानता हूं, आज विश्व वालों देख लो, ये सत्यता का प्रयोग हो रहा है। ये देखो उतर रहा है, शरीर छूट रहा है।
पौरुष चाहिए अंतरंग में, उग्र अवलंबन चाहिए, और किसका? के स्वरूप का। तो स्वरूप में स्वयं हूं, अवलंबन लेने वाला मैं स्वयं हूं, ये चाहिए बस। त्रियंचों में धारणा कहां होती है? क्या आवाज नहीं आ रही सुरेंद्र जी? इसे निकाल देता हूं। अब तो आवाज आ रही है। इसलिए धारणा नहीं होनी, धारणा तो होनी चाहिए ना, ऐसा वजन नहीं होना चाहिए। सहज हो तो हो, सहज हो तो हो। आगे का प्रश्न तो और गजब का है, आगे का प्रश्न और गजब का है। चिंतन करना चाहिए क्या? किसी ने कहा अब प्रश्न ही ऐसे हैं और उत्तर उनके गजब के हैं, उत्तर उनके गजब के हैं। चिंतन भी भट्टी सा लगना चाहिए। चिंतन को उपादेय मान लिया तो चैतन्य कैसे मिलेगा? चैतन्य कैसे मिलेगा? बता तो सही ना भाई। तो चिंतन नहीं करना चाहिए, ये भाषा है उपदेश शैली में। ज्ञानियों को सहज स्वरूप का चिंतन चलता है, लेकिन कृत्रिम रूप से कोई बैठ के सोचे मैं चिंतन कर लूं, कैसे चिंतन चलेगा? नियम तो ये है, जिसका प्रेम होता है वो परिणति में चलता ही है उसका चिंतन। धन के अर्थी को धन का चिंतन चलता है निरंतर। अभी इस कोरोना महामारी के काल में भी जहां देखो दिन पे दिन रोग बढ़ रहा है और चारों तरफ भयावह स्थिति हो रही है, ऐसे काल में भी जिसे परलोक का विश्वास नहीं कि मैं देह छोड़कर कहीं जाऊंगा, उसे यही चिंता है, अभी उसको यही लग रहा है कि परिग्रह कैसे बढ़े, संलेखना की तैयारी नहीं कर रहा। तो जिसको जिसके अंदर जो बैठा है वो ही चलता है, बाह्य से क्या होता है? कृत्रिम चिंतन, एक प्रेमिका अथवा किसी कन्या का विवाह तय हो गया राजकुमार से या सुंदर किसी वर से हो गया। अब उसकी मां ये कहे डेली, बेटी थोड़ा फोन लगा लिया कर, थोड़ा चिंतन किया कर उसका, तो प्रेम बढ़ेगा। पागल है क्या? उसके 24 घंटे वो ही चलता है दिमाग में। तो जिसको सदगुरु की कृपा से आगम का अवलंबन, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और पर अपर गुरु के उपदेश से ये पता पड़ गया, अरे मैं विश्व का अभूतपूर्व पदार्थ हूं, मैं विश्व का एक सुंदरतम पदार्थ हूं, मैं आश्चर्यकारी वस्तु हूं विश्व की। विश्व का एक ही वंडर है, वो मैं हूं। ये जब ज्ञात हुआ और पर्याय को अपने ज्ञायक से बांध दिया, माने उसका वर्ण कर लिया अथवा सगाई हो गई उससे, सम्यक तो होने वाला हो, सम्यक तो सन्मुख है, तो उसे निरंतर, क्योंकि उसे गुरु पर विश्वास है, तो सम्यक दृष्टि को तो स्वरूप का चिंतन सहज चलता ही है जब शुद्धोपयोग से बाहर आ जाएं। लेकिन सम्यक तो सन्मुख को भी विकल्पात्मक ज्ञान में ये पक्का निर्णय हो गया, हूं परमात्मा छू, और उसका इतना बहुमान आता है स्वरूप का कि उसकी महिमा अपने आप ही चिंतन चलता है। लेकिन श्रद्धा में, ज्ञान में चिंतन भट्टी लगना चाहिए, वह भी दुख भाव लगे तो वहां से हट सके, नहीं तो वहां से क्यों खिसकेंगे?
यदि चिंतन उपादेय हो जाए तो फिर तो किसी मुनिराज को केवल ज्ञान होगा ही नहीं, वो तो चिंतन से क्यों हटेंगे। यदि चिंतन सुख का कारण है तो मुनिराज श्रेणी पे आरोहण होकर चिंतन का भी अभाव होकर केवल ज्ञान क्यों करते हैं। ये जो सिद्धांत ग्रंथों में आता है कि शुक्ल ध्यान में भी अबुद्धि पूर्वक चिंतन चलता है, वो अबुद्धि पूर्वक की बात है, वह चिंतन का रस नहीं है, वह कृत्रिम चिंतन नहीं है। वो तत्वार सूत्र का विषय है, वो हमारे ख्याल में है। कई लोग सोच रहे होंगे ये वाली बात, और निश्चयाभासी के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी ने उसको लिया ही है कि निश्चयाभासी पापों में प्रवर्तता हुआ अन्य वस्तु में अपना स्वाध्याय इत्यादि में मन नहीं लगाता। वो निश्चयाभासी के लिए लिखा है, स्वरूप में डूबने वाले के लिए नहीं लिखा। मार्ग में आता है तो ठीक, किंतु उसको दुख भाव जानना। रास्ते में चिंतन आएगा तो आएगा, आएगा तो आएगा, पर उसको दुख रूप जानना, उसमें एकत्व नहीं करना। चिंतन भी चिंता है, आकुलता है, ये लोग याद रखना, जिसका चिंतन कर रहे हैं वो ना मिले तो चिंतन और चिंता में फिर अंतर क्या हुआ। उस चिंतन को चैतन्य में जाने का कारण कहा है, जो चिंतन अभाव रूप हो जाए। चिंतन ही चलता रहे तो स्वरूप में कैसे जाएगा, और वो भी कृत्रिम चिंतन से कैसे जाएगा। एक मां को ये जगत के आगे ये सिद्ध नहीं करना पड़ता कि मुझे मेरे बेटे से प्रेम है, उसके तो चलता ही है। ऐसा होता है कहीं कोई साधक ही कहे चलो अब मेरे चिंतन का समय हो गया है, चलो मेरी चिंतन का समय हो गया है, अब मैं चिंतन करूंगा। ऐसा होता है, उसके चल ही रहा है चिंतन, और साथ में ये धारा भी चल रही है कि ये चिंतन है छोड़ने योग्य है, दुख का कारण है, मुझे चिंतन नहीं चैतन्य चाहिए। चिंतन भी चिंता है, आकुलता है। चिंतन जहां से उठता है उस भूमि में जमे रहो। गजब गजब। चिंतन, चिंतन माने उपयोग में। चिंतन भी दो तरह के होते हैं, जिसको शास्त्रीय भाषा में संकल्प और विकल्प कहा है। संकल्प और विकल्प कहा है। विकल्प ज्ञेयों के निमित्त से होते हैं, संकल्प विषयों के निमित्त से होते हैं। तो यहां जो चिंतन की बात चल रही है, ये विषयों के चिंतन की बात नहीं चल रही, उसकी तो बात ही नहीं है। वो तो स्थूल बंध का कारण है और पाप का कारण है। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, उस चिंतन की बात चल रही है। वो चिंतन भी हे लगना चाहिए। पढ़ लेना रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, सविकल्प से निर्विकल्पता का विधान, ऐसे विचार भी छूट जाएं, ऐसा लिखा। कैसे विचार? मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसे विचार भी छूट जाएं। मात्र केवल एक चैतन्य का भाव भाषण रह जाए, चैतन्य का भाषण रह जाए। चिंतन परमार्थ देखा जाए तो चिंतन आश्रम तत्व है। मार्ग में आता जरूर है वो, लेकिन ज्ञानियों को चिंतन का लक्ष्य नहीं है। चिंतन जहां से उठता है उस भूमि में जमे रहो। एक बोल और लेना है, गजब का बोल है। तो श्रोता ने तत्काल प्रश्न किया, साक्षी भाव रहना चाहिए मात्र। वैसे साक्षी भाव भी बड़ा गजब का है। यथार्थ में साक्षी भाव ज्ञानियों को होता है। जैसे तट होता है ना, नदी का तट,
तीर, उसमें नदी की धारा अनादिकाल से बह रही है, लेकिन तट हमेशा साक्षी रहा, उस धार को रोकने की कोशिश नहीं करता। जो साक्षी है वो सुखी है, पर याद रखना, साक्षी कृत्रिम रूप से बनना चाहे। साक्षी जानते हो हम साक्षी का प्रयोग कैसे करते हैं? सुनो जरा। पड़ोस में कोई साधर्मी विपन्न है, उस पर कष्ट आ गया है, वहां हम साक्षी बनते हैं, जो कि उसकी भूमिका के बिल्कुल प्रतिकूल है। हम साक्षी का अर्थ कहां लगाते हैं? जब कोई विकट विपदा संपदा उसमें हो, साहब हम क्या करें, हम तो साक्षी हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। उसकी होनहार को देखकर ही हमें समता आती है। अरे याद रखना, एक सूत्र है बहुत बढ़िया। अपने कष्टों को देखकर पर्याय में ज्ञानी को वैराग्य बढ़ता है, और दूसरों के कष्टों को देखकर करुणा आती है। यदि उल्टा कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी कि अपने कष्टों पर करुणा आती है तो करुणा आर्त ध्यान कहलाएगी, और दूसरे कष्टों को देखकर वैराग्य आता है तो ये रौद्र ध्यान कहलाएगा। इसलिए यहां साक्षी का अर्थ क्या है? यहां ये साक्षी का अर्थ चल रहा है कि जो रियल में साक्षी भाव जिसे कहते हैं, तो ज्ञानी पर्यायों के सहज ज्ञाता होते हैं, उनमें फेर फार करने का परिणाम नहीं आता, और कदाचित आता भी है तो भी जानते ये है कि मैं फेर फार कर नहीं सकता। अपन तो साक्षी भाव में भी नहीं आते। उत्तर देखो, अपन तो ऐसी भूमि में हैं जहां से एक साक्षी भाव तो क्या अनंत साक्षी भाव उठते रहेंगे। गजब गजब, ऐसा अनुपम द्रव्य दृष्टि प्रकाश है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि साक्षी भाव के छल से जीव पर्याय में एकत्र कर ले और ज्ञायक रह जाए। साक्षी भाव अर्थात ज्ञातृत्व, सहज ज्ञाता, लेकिन सहज ज्ञातृत्व का परिणाम भी तो पर्याय है ना। इसलिए जिसे ज्ञायक का अनुभव हो जाता है वो सहज साक्षी रह जाता है। साक्षी के लक्ष्य से कोई साक्षी होता है क्या? ये बोल आप घर में पढ़ना, सब पर पीडीएफ है इसका, किसी के घरों में, सबके घरों में पुस्तकें भी हैं इसकी, जहां से एक साक्षी भाव तो क्या अनंत साक्षी भाव उठते रहेंगे। ये साक्षी भाव गुणस्थान प्रमाण होता है। केवली परम साक्षी भाव में सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सकल गेयों के ज्ञाता होने पर भी आप निजानंद रसलीन, आप साक्षी हैं। तो ये साक्षी भाव भी गुणस्थान प्रमाण अलग अलग तरह का है, ध्यान रखना। वहां पर केवली भगवान सिद्ध सला पर बैठे हैं और उनके अनंत भव के पूर्व के माँ बाप नरक निगोदों में भी पिट रहे हों तो भी उनका साक्षी भाव गायब नहीं होता। यह चौथे गुण स्थान में श्रद्धा अपेक्षा उसे ये निर्णय हो गया मैं पर में कुछ फेर फार नहीं कर सकता, तो साक्षी की धारा भी बहती है साथ में, और अस्थिरता की भी धारा बहती है। साक्षी धारा कहो या ज्ञान धारा कहो, एक ही बात है, ज्ञान चेतना। इसी चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक मिश्र धारा बहती है, बल्कि 10वें तक समझ लो मिश्र धारा। तो जितने अंश में ज्ञान धारा है उतने अंश में अबंध है, और जितने अंश में कर्म धारा और कर्म फल धारा बह रही है उसके उतने अंश में बंध है। लेकिन श्रद्धा अपेक्षा तो वो त्रिकाल साक्षी स्वरूप में प्रवेश कर गया, वो अबंध ही है।
एक समय की साक्षी भाव में मैं पूरा का पूरा आ जाऊं तो मेरा नाश हो जाए। मैं तो साक्षी हूं, मैं तो साक्षी हूं, मैं तो साक्षी हूं, ये कृत्रिमपना है। यदि एक समय को भी साक्षी भी पर्याय है ना, तो उसे एक समय की पर्याय में गायक चला जाए तो नाश हो जाए गायक का। साक्षी भाव में भी एकत्व नहीं करना, एकत्व तो ज्ञानी का स्वरूप के अंदर हो गया, तब वो जगत का सहज साक्षी रह जाता है। अरे जगत का क्या, परिणाम मात्र का सहज साक्षी रह जाता है। फिर गुणस्थान प्रमाण जो परिणाम आते हैं वो उनका भी साक्षी रहता है। जहां से वह उठता है वो ही भूमि, ठोस भूमि में हूं। जहां से साक्षी भाव उठते हैं वो ठोस भूमि में हूं। मैं किरण नहीं सूर्य हूं, जहां से किरण निकलती है। मैं लहर नहीं समुद्र हूं, जहां से वो लहरें निकलती हैं। मैं कण नहीं पूरा का पूरा चट्टान हूं, मैं बिंदु नहीं पूरा का पूरा सिंधु हूं। इसलिए ज्ञानी साक्षी होते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन साक्षी पने के लक्ष्य से साक्षी पना नहीं होता, वो तो कृत्रिम पना होता है। जैसे कोई मंच पे ड्रामा करे ध्यान का कि मैं ध्यान कर रहा हूं। बहुत अद्भुत बोले हैं, हमारी कोई ताकत नहीं है, ये तो सब गुरुदेव का माल है। कल मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा था, साहब द्रव्य दृष्टि प्रकाश तो अद्भुत है, और ये जो स्वाध्याय चल रहा है इसमें भी बहुत अद्भुत आनंद आ रहा है, हमें इसमें कोई भ्रम नहीं है जरा भी। ये तो समझ लो ये पूर्व भाग्य के उदय से वर्तमान में गुरुजन मिल गए। हमने तो साक्षात गुरुदेव को भी नहीं देखा, वो माल मिल गया, इसलिए हमारा कुछ नहीं है, सब गुरुदेव का है। गुरुदेव की सीडी सुनने का अभ्यास डालना, गुरुदेव के स्वाध्याय में सब गर्वित हो जाता है, ऐसा है। हम तो अपने मानसिक संतोष के लिए ये स्वाध्याय कर रहे हैं। सहज जितने लोग जुड़ रहे हैं जुड़ो, नहीं जुड़ रहे हैं आनंद करो, लेकिन ये विषय बहुत ही अद्भुत है, इसमें जरा भी अतिशयोक्ति मत समझना। शेष नेक्स्ट पीरियड में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।